अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि ये एक हॉरर स्टोरी है। और जब हम हॉरर इस तरह से स्टोरी या बातें करते हैं तो जो चीज़ें होती हैं वो हमारे और भी ज़्यादा करीब होकर बड़े दिलचस्पी के साथ अपनी बातें सुनती हैं। तो चलिए पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी हमें जिन्होंने बताई है उन्होंने नाम मेंशन करने से मना किया है। तो जनाब कहते हैं कि वो अपने दादों के घर रहते थे, जो मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वैसे इनका कुछ सिस्टम था। तो दादों के घर रहते थे, दादों की डेथ हो गई थी। इनके घर में इनकी एक रिलेटिव भी रहती थी। उनके हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी, तो वो थोड़ी मेंटली सिक थी। उनकी बेटियां थी और मेरी वालदा के बेटे थे। तो वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जो है वो जलती थी। उनको बुरा लगता था कि मेरी सिर्फ बेटियां हैं और इसके बेटे हैं। हमारे साथ वो बहुत अच्छी थी, हमारा बहुत ख्याल भी करती थी, इज़्ज़त भी करती थी। और मेरे वालिद साहब चूँकि बाहर मुल्क में थे, अच्छा कारोबार था, तो मेरे वालिद साहब ने उनका महीने का ख़र्चा लगाया हुआ था। और उनके कुछ रिलेटिव्स जो दूसरे थे उन्होंने भी उनका कोई मंथली ख़र्चा लगाया हुआ था, क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे और उनकी बेटियां थी, तो सब उनकी मदद करते थे। उनकी बेटियां थी, इस जेलसी की वजह से उन्होंने हम पर काला जादू करना शुरू कर दिया। हमें पहले बिल्कुल भी इस चीज़ का इल्म नहीं था। जब काला जादू उन्होंने हम पर करना शुरू किया तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि हमारे भी फैमिली में से कोई सुसाइड कर ले या हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। खैर, मेरे वालिद साहब बाहर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए कि उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा। और फिर हमें कुछ इस तरह की चीज़ें भी नज़र आने लगी जो कि बहुत ही खौफनाक और डरावनी थी। हमने कुछ आलमों से रब्ता किया, उनसे बात की। उन्होंने बताया कि कोई जादू वगैरह का काम है, किसी ने कोई काला जादू कर दिया है। खैर, हमने इलाज करवाया। मेरे वालिद साहब बेहतर हो गए और दोबारा से अब्रॉड चले गए और वहाँ पे कामकाज करने लगे। इतने में दोबारा से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने लगे। मुझे एक दफ़ा मेरी वालदा ने डांटा, जबकि मैं कोई 6 क्लास में था, छोटा बच्चा था। मैं डांटा, मैं ऊपर छत पे चला गया जहाँ मेरी जो हमारी रिलेटिव थी वो रहती थी। उनको साथ वाला उनका कमरा था, वहाँ पे एक सामने छत पे थी। वहाँ पे मैंने एक चेन के साथ झूला बनाया हुआ था। मैं वो झूला झूलने लगा। जैसे ही मैंने सामने दीवार पर देखा तो एक ब्लैक सी चीज़ मुझे घूर रही है। उसका जो मुंह था बिल्कुल सफ़ेद था, जैसे उसने पाउडर लगाया हो, और उसकी आंखें बिल्कुल काली। जैसे मैंने उसे देखा तो वो दरख्त के ऊपर से चिपकता हुआ गायब हो गया और मैं वहाँ से भाग गया। मैंने आकर रोते हुए अपनी वालदा को ये तमाम वाक़या बताया। उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मुझे सुला दिया। कुछ अरसे बाद मेरे अब्बा का काम फिर से कम हो गया, उनको वापस आना पड़ा। एक दिन मास्टर बेडरूम जो हमारा था, वहाँ पे मेरे वालिद साहब लेटे हुए थे। मैं बेड के नीचे जाकर लेट गया और अपने पाँव बाहर निकाल के हिलाने लगा
कि मेरे जो वालिद हैं वो डर जाएं। खैर उनको पता था कि मैं हूँ। उन्होंने मुझे तकिया दिया लेटने के लिए। मैं लेटा नहीं, मैं बाहर आ गया। सीढ़ियों की जानिब एक कोई ब्लैक सी चीज़ बैठी हुई थी, जैसे सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ हैं और वो नीचे की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। मेरे और उस चीज़ के दरमियान सिर्फ 6 से 7 कदमों का फ़र्क था। जैसे ही मैं वहाँ गया, उस काली सी चीज़ ने मुझे मुड़ कर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली, मुंह पे घने बाल, पूरे जिस्म पे घने बाल थे। आंखें उसकी चमक रही थी और उसने मुझे बहुत खौफनाक सी स्माइल दी। जब उसने स्माइल दी तो उसकी चिन फोरहेड तक चली गई और उसकी आंखें बाहर आ गई। मैं देख के बहुत ज़्यादा डर गया और अपने वालिद साहब के पास भाग गया। उनको मैंने सब कुछ बताया। वो मुझे फ़ौरन से सीढ़ियों के पास लेकर आए, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। खैर हम लोग नीचे चले गए। फिर एक दफ़ा मेरी सिस्टर के कपड़ों पे खून के छींटे आने लगे। मेरी बहन का हम लोग रिश्ता देख रहे थे, तो रिश्ता नहीं हो रहा था। वो ऐसा कोई अमल करवा रही थी कि हम लोग बर्बाद हो जाएं, मेरी बहन का रिश्ता ना हो और मेरे वालिद साहब का काम ख़त्म हो जाए। मेरी वालदा को बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई। डॉक्टरों को कोई समझ नहीं आई। दौराने इलाज उनके 6 से 7 ऑपरेशन हुए और वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन मैं नहाकर अपने बेडरूम में आया और बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल था, जिसके मिरर में देख के मैंने अपने बाल जो है वो सेट किए और मेरा भाई बेड पे लेटा मोबाइल यूज़ कर रहा था। मैं बाहर आया और मैंने उसी भाई को वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देखा। मैं फ़ौरन से पलटा, बेडरूम गया और वहाँ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने ये सारा वाक़या अपने घर वालों को बताया। घर वालों ने बताया कि ये अभी बाहर से आया और आते ही वॉशरूम गया था। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी। कभी कभी तो ऐसा होता कि कोई सो रहा होता तो या तो कोई बिस्तर खींच लेता या कोई तकिया खींच लेता। जब मुझे सोने में थोड़ी देर हो जाती थी तो मेरी कोई लेफ़्ट टांग खींचता था और मुझे एकदम से नींद आ जाती थी, जैसे मैं बेहोश हो गया हूँ। और इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं उठ के देखूं कि मेरी टांग कौन खींच रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे वालिद के कपड़ों पे कैंची से कट लगने शुरू हो गए। ऐसे लगता था जिसने जानबूझकर कपड़े काट दिए हों कैंची के साथ। हमारी छत पे एक स्टोर रूम था जहाँ पे हमारा पुराना डाइनिंग और कुछ सामान पड़ा था। स्टोर रूम हमने वो छोटा सा बनाया हुआ था, लेकिन मेरा भाई जो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्रेव था, वो स्टोर रूम को सोने के लिए यूज़ करता था। वहाँ पे उसका बिस्तर था और एक टीवी था जिसमें वो मूवीज़ वगैरह देखता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा भाई मूवी देख रहा था। मूवी देख के वो सोया। सुबह उठा तो किसी ने टीवी की तार काट दी थी। डेली बेसिस पे इस तरह से होने लगा। और टीवी की तार इतनी छोटी हो गई कि उसके साथ एक्सटेंशंस लगाने की ज़रूरत पड़ने लगी। हमारी घर से चीज़ें गुम होने लगी। हम चीज़ें ढूंढते, हमें चीज़ें ना मिलती, और जिस जगह पे हम ढूंढते होते बाद में वो चीज़ वहीं पे पड़ी होती। हम बहुत हैरान होते थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारी उन रिलेटिव पे कभी शक गया ही नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत सिंसियर थी, हमारा बहुत ख्याल रखती थी, तो हमारा कभी उन पे शक नहीं गया। हमारी वो आंटी दिन ब दिन अमीर होती जा रही थी, उनके हालात बेहतर होते जा रहे थे, और मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी। इतनी बीमार कि डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने 6 से 7 ऑपरेशन भी कर दिए
लेकिन मेरी वालदा ठीक नहीं हुई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जो रिलेटिव थी, उनकी जो बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। उनके जो दामाद थे उन्होंने उनको एक अलग अच्छा सा घर ख़रीद दिया, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गई। जब वो वहाँ पे गई तो हमने उनके बेडरूम, जो उनका कमरा था, उसको साफ़ किया तो हमें कुछ कीलें मिली जो कि दीवार में थी, और उनके साथ काले रंग के धागे लटक रहे थे, और एक तवीज़ भी मिला जो हमारे घर की बर्बादी के लिए था। हमने फ़ौरन से एक आलिम से रब्ता किया और उनसे इलाज करवाना शुरू किया। उन्होंने हमें बताया कि हमारे घर पे बहुत सख्त जादू है, जिसकी वजह से हमारे घर में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा, चीज़ें गुम होने लगी, बीमारियां बढ़ने लगी। खैर इलाज करवाया और मेरी अम्मी भी अचानक से ठीक हो गई। एक दिन हमारी वो रिलेटिव आई तो मेरी वालदा ने उनको बताया कि वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो वो एकदम से बहुत हैरान हो गई। उनके चेहरे पे एक जर्द लहर दौड़ गई। खैर वो थोड़ी देर बैठी और फिर चली गई। उसके बाद दोबारा से फिर हमारे हालात ख़राब होने लगे, हमें चीज़ें नज़र आने लगी, हमारे घर में तोड़ फोड़ शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन मेरे वालिद सो रहे थे और वो टीवी देखते थे लेट नाइट तक, और मैं भी उनके पास सोता था। मेरी नींद ख़राब ना हो जाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ पे हमारी रिलेटिव रहती थी वो वहाँ पे रहेंगे। खैर वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। उनको तकरीबन 15 दिन ही उस रूम में सोते हुए हुए और अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। मेरी जो रिलेटिव थी वो बिला वजह ज़मीन पे सीमेंट और दरवाज़ों पे सीमेंट लगाया करती थी। मुझे ये सब कुछ इसलिए पता था क्योंकि हमारे घर में अटैच वॉशरूम नहीं था, तो मैं बाहर से इनका ही वॉशरूम रात को यूज़ करता था। तो उनको मैंने काफ़ी दफ़ा इस तरह करते हुए देखा। एक आलिम से रब्ता किया, उन्होंने बताया कि हमारे घर में कुछ तावीज़ दफन है। हमने चेक किया, हमने सारी जहाँ जहाँ पे सीमेंट लगा हुआ था हमने उसको उखाड़ के तावीज़ निकाले। खैर कुछ हालात बेहतर हो गए। फिर मेरी वालदा ने मेरे अंकल से कहा कि ये घर बेच देते हैं और हमें हमारा हिस्सा दे दें ताकि हम कोई दूसरा घर ले लें। एग्री हो गए सब। डीलर से बात की, रोज़ कोई ना कोई घर देखने आता था, लेकिन जैसे ही वो घर देख के जाते थे बाहर जाकर अपना माइंड बदल लेते थे। डीलर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। हमने अपनी उस आंटी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था। ना वो आती थी ना हम उनके घर जाते थे। एक दिन वो बगैर बताई ही आ गई क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो बता के आएंगी तो हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मेरी बड़ी बहन जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उसकी एक स्टूडेंट ने दरवाज़ा खोल दिया और वो अंदर आ गई। वो तकरीबन 5 मिनट के लिए बैठी, कुछ बातें की और बोला बाहर रिक्शे वाला इंतज़ार कर रहा है तो मुझे जाना है, तो वो चली गई। उसके बाद हमारे घर कोई घर भी देखने के लिए नहीं आया कि घर ख़रीदना है। हम लोग बहुत परेशान हुए। हमने दोबारा एक अच्छे और काबिल आमिल से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि हमारे घर में 100 जन्नात हैं। जो ये घर सेल नहीं होने देते। उन्होंने उनसे रुजू की तो जन्नात ने बताया कि वो ख़ुद यहाँ नहीं आए, उनको किसी ने भेजा गया है। जब उनसे पूछा गया कि किसने भेजा है, उन्होंने
कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि वो इस घर में पहले रहते थे जिन्होंने भेजा है। खैर हमने इलाज करवाया और मकान को सस्ते दामों में बेच दिया। हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए और उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हालात पहले थे उससे बेहतर हो गए। एक दिन उन्हीं आंटी, जब हम लोग उस पुराने वाले घर में थे, तो वो आंटी आई और मेरी बहन ने उनके रिएक्शन चेक करने के लिए ये बोल दिया कि हमें पता चल गया है कि हमारे ऊपर कौन काला जादू करवा रहा है। तो उनके चेहरे पे एकदम सर्द लहर दौड़ गई और वो भाग कर आई और पूछने लगी किसने किया है। मेरी बहन कहती जिसने भी किया है अल्लाह पाक उसको बर्बाद करे, उसको नाकाम करे, ये बोलने लगी। जब हम नए घर में शिफ्ट हो गए फिर हमने बिल्कुल उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया और बाकी रिश्तेदारों से भी मिलना बंद कर दिया, क्योंकि वो हमारी खबरें दूसरे रिश्तेदारों से ले लिया करती थी। अब हम अपने घर में बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं लेकिन हम इलाज करवा रहे हैं, बहुत बेहतरी आ गई है। जब हमने घर बेचा तो वहाँ पे जिन लोगों ने घर ख़रीदा था वो सिर्फ 5 महीने रहे। 5 महीने के बाद उन्होंने भी घर छोड़ दिया। जबकि उन्होंने घर ख़रीदा था तो वो लोग बहुत खुश थे कि इतने सस्ते दामों उनको इतना अच्छा और बड़ा घर मिल गया, लेकिन वो लोग भी वहाँ पे सिर्फ 5 महीने रुके। अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने इतनी जल्दी मकान को क्यों छोड़ दिया। हो सकता है उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो उस घर में, क्योंकि 100 जन्नात थे, वो थे तो हमारे लिए। हो सकता है उन लोगों को भी कोई नुकसान पहुंचाया हो। तो कैसी लगी आज की आपको ये कहानी? तो आज की कहानी आपको कैसी लगी गाइस? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।